आपकी नई नवेली बहुरिया अपने अंदर एक बहुत पुराना और धमाकेदार राज छुपाए है। पता कर सकती हैं तो पता करें कि हमारा शक सही निकला। ठीक ना? ये ड्यूटी हम तुमको देते हैं। तुम पता लगाओ कि सुनैना और नमन के बीच कल रात सुहागरात मना के नहीं। आप टेंशन ना लो जीजी, बिना दूरबीन के भी ऐसा छानबीन करेंगे ना कि वो गेम्स बॉन्ड भी पीछे पड़ जाएगा। ना गेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड, और पीछे ना फीका पड़ जाएगा। वही जीजी, एक आप ही हो तो हमको समझ लेती हो। टेंशन ना लो जीजी, कल सारे मोहल्ले की औरतें बहू को देखने आ रही हैं। नाच गाना मटर गश्ती में ना हम सब कुछ पता कर लेंगे। तुम किसी की सुहागन नहीं हो सकती। मिटा दो ही सिंदूर, मिटा। क्या कर रही हो? सुहागन का सिंदूर मिटाना शुभ होता है माँ। जन्म में किन्नर के रूप में हुआ है। सच बताएं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान जी ने बड़ी फुर्सत से हमारे लिए एक स्पेशल लड़की बना के भेजी है। हम आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने तक की हिम्मत नहीं कर सकते। आपके नाम का सिंदूर लगाना तो बहुत दूर की बात है नमन जी। नहीं, मैं सिंदूर नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकती भाभी? क्यों नहीं लगा सकती आप सिंदूर? अब वो क्योंकि अभी हम नहा कर आए हैं ना और बाल गीले। हो अच्छा। और आप अभी तक रेडी भी नहीं हुए? अरे मोहल्ले की लेडीज आपसे मिलने आने वाली है, जल्दी रेडी हो जाइए ना प्लीज भाभी। वैसे भाभी बड़ी खोई खोई सी लग रही है भैया के ख्यालों में। हाँ, कल रात का असर है ना? नहीं मान्यता, कल रात कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मतलब वो हमने 8 दिन तक शुद्ध रहने का व्रत रखा है। नमन जी को पाने के लिए मन्नत मांगी थी। हो अच्छा, खैर कोई बात नहीं। और अब जल्दी से रेडी हो जाइए, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। मेरी सारी फ्रेंड्स आपसे मिलने आने वाली हैं। सब बोलनी चाहिए कि मेरी भाभी कितनी ब्यूटीफुल है। आती हूँ। आइए आइए आइए, हमारी बहुरिया के मुंह दिखाई के रस्म में आप सबका स्वागत है। स्वागत तो पिछली बार भी किया था राजकुमारी जी, लेकिन मुंह दिखाई के वक्त तो तमाशा हो गया। लेकिन इस बार बढ़िया तौर तरीके से तो विदाई करके लाई हो ना अपनी बहुरिया को। कहीं दोबारा उसके मायके वाले तो नहीं आ जाएंगे उठाने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार पूरी शानो शौकत से लेकर आए हैं बहुरिया को। आए उनके मुंह की खुशी देखकर ही समझ आ जाएगा आपको। देखो वो आ गई। खुश तो नहीं लग रही है बहुरिया। ये तो कोई डांट पीट के बुलाई गई हो, ऐसा मुंह लग रहा है इसका। हमको रोक लो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे इन परपंचियों का।
अरे थोड़ा कंट्रोल कर लो जीजी, थोड़े टाइम की बात है। हम तुरंत पता करते हैं कि बहुरानी का माजरा क्या है। सो आंटीज एंड गर्ल्स, ये है हमारी इकलौती भाभी सुनैना। आप सब शादी में नहीं आ पाए उसके लिए सो सॉरी, लेकिन आज हमने ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज की है कि आप सबको कोई शिकायत नहीं रहेगी। चलो चलो आओ। अरे वाह, बढ़िया व्यवस्था हो गया है। जो तू माने था, अरे तुम दोनों ने ढोल वाली को भी बुला ली। वाह, बढ़िया फंक्शन हो गया है। हाँ? अरे इसी बात पे ना हमको एक शेर याद आ रहा है। अगर आप लोग इजाजत है तो हम एक शेर अर्ज करें। नहीं कहिए भैया, सुनिए, ये ढोल के गरज में ना आपका रज नहीं सुनाई देगा। अरे बड़े पापा, आज शायरी से काम नहीं चलेगा, प्लीज आज आपको नाचना पड़ेगा। प्लीज चलो ना पापा, प्लीज। इतने खुश है ना परिवार के लोग। ये कान्हा जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम इनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं जैसे इनके साथ। इन्हें हम पे शक हो गया क्या? ये सब का है सुनैना? तुम हमको समझी का हो? हम का कहे थे तुमसे कि तुम हमारी बेटी जैसी हो, कहे थे ना? अपने दिल की कोई भी बात, कोई भी तकलीफ तुम हमसे आके कह सकती हो। फिर ये आंखों में आंसू का है? नमन ने कुछ कहा का तुमसे? सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? चुप काहे हो बहू? कल रात कुछ हुआ क्या नमन के साथ? इतनी दुखी काहे लग रही हो तुम? क्या बात है? अरे मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, हमें पता है हमें हमारी भाभी का मूड कैसे ठीक करना है। चलिए भाभी, भाभी वो देखिए, आपकी प्रॉपर्टी पे मोहल्ले की लड़कियों की नजर है। जाइए, जाके नाचिए और बचा लीजिए। अब वैसे भाभी, आपकी शुद्धि के व्रत में डांस करना तो मना नहीं होगा ना? प्लीज भाभी, मना मत कीजिएगा, प्लीज 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 भाभी, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। ये शुद्धि का व्रत क्या है? शुद्धि वाला व्रत? ये कौन सा व्रत होता है? वही तो जीजी, लगता है इस बार बहुरिया ना कोई नया चोचला लेकर आई है। अरे इसीलिए तो रात तक बाहर थे दोनों। मान्यता हमको बताई कि बहुरिया उसको बता रही थी कि 8 दिन तक वो खाएगी, पिएगी, नाचेगी, गाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन सुहाग रात नहीं बनाएगी। बस राजकुमारी, मेघना, हमको लगता है ये कोई चाल है और इस चाल में इनका घर वाले भी शामिल हैं।
इसे पता लगाने के लिए ना हमको कोई बड़ा चाल चलना होगा। अरे तुम हमसे पूछोगी नहीं कि हम तुम्हारे हाथ से घर में दिया कहाँ लगवा रहे हैं? जी क्यों? हमरे खानदान की प्रथा है कि शादी के 8 दिन तक बहुरिया अपने हाथ से घर में दिया जलाकर रोशनी करेगी। एकदम वैसे ही बहुरिया ये 8 दिन के अंदर अंदर घर के बेटे की जिंदगी को रोशन करेगी, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके। पूछी ला। हम सुने हैं कि तुम कोनो 8 दिन का शुद्धि का व्रत रख लियो। भाई सच है? हैं? जी मम्मी जी, वो नमन जी को पाने के लिए हमने व्रत रखा। हमारे रिश्ते में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी ना, तो इसके लिए हमने शुद्धि के व्रत की मन्नत मांगी थी। हमारी प्रथा के हिसाब से घर की बहुरिया और बेटे को 8 दिन के अंदर अंदर एक हो जाना चाहिए, और तुम्हारी मन्नत के हिसाब से दोनों को दूर दूर रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रथा और तुम्हारी मन्नत के बीच में टकराव है। बहुरिया शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, और नए घर के साथ साथ उनको उस घर की परंपरा, वहां की प्रथा, वहां के लोगों के सोच विचार को अपनाना पड़ता है। अब बहुरिया और सास होती ना, तो अपनी सोच, अपने विचारों को अपनी बहू पर थोपती। हम चाहते तो हम बोल सकते थे कि तुम्हारा ये शुद्धि व्रत, ये मन्नत, ये सब बकवास है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कैसे कि हम राजकुमारी सिंह औरतों के पक्ष की बात करते हैं, इसलिए हम तुम पे कुछ थोपेंगे नहीं। लेकिन बहुरिया, ये 8 दिन तुम्हारी मन्नत फॉलो करना चाहिए या फिर हमारी परंपरा का फैसला करने हमने किसी को घर पे बुलाया है। हर हर महादेव। जी प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद। आइए आइए। सुना ना, ये हमारे कुलदेवी वाले मंदिर के पुजारी हैं, बहुत मान करते हैं घर वाले इनका। प्रणाम कर। सुखी रहो बेटा। नमस्ते पंडित जी। है पंडित जी, हम तो आपको पूरी स्थिति बताए ही हैं। ये बेचारी हमारी बहुरिया बड़े प्रेम और श्रद्धा से व्रत रखी है, लेकिन पंडित जी हमारे खानदान की भी प्रथा है
हम का करें का ना करें, कुछ समझ ना ही आ रहा है। का सही है हमारे लिए, आप बताइए, हम आपकी बात मानेंगे। पहले आप बहू और बेटे की कुंडली दिखाइए हमें। जी बस मेघना। हाँ हाँ, अभी ले आते हैं। हम कुंडली पहले से निकाल के रखे थे, लीजिए पंडित जी। देखिए राजकुमारी जी, हमने शास्त्रों का बहुत ही गहन अध्ययन किया है और उसमें इस तरह के व्रत का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और इन दोनों की कुंडली बिल्कुल साफ है। और हाँ, ऐसी कुंडली लाखों में एक होती है। हमारे समझ से इन लोगों को अब तक एक हो जाना चाहिए था। उसे न सिर्फ इन दोनों की शादीशुदा जोड़ी फलेगी फूलेगी, बल्कि भगवान शंकर और मैया पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसका मतलब व्रत रखने का कोनो जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, और हमने बताया ना आपको, ऐसा कोई व्रत है ही नहीं। अगर ये व्रत तोड़ भी देती है ना, तो इससे कुछ अनर्थ नहीं होने वाला है। नमस्ते पंडित जी। आशीर्वाद। काम करो मेघना, एगो पंडित जी को बुलवा। हाँ तो अखिलेश त्रिपाठी जी को बुला लेते हैं, अपने फैमिली पंडित। हे बकलौल बुद्धि, वो असली पंडित जी हैं, नकली पंडित बुलवाओ। चलो पंडित जी, तो ठीक है, बहुरिया तय है, तुम सहमत हो ना? है सुनैना, देखो, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है। तुम्हारा जो दिल कहता है तुम बस वही करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये व्रत नहीं तोड़ना चाहिए तो तुम बता दो, वरना का बउआ? अरे आजकल अपने माँ के खिलाफ तो खड़े होने लगे हो, तो कहा पंडित जी और शास्त्रों के खिलाफ भी बोलोगे? हैं? हम नहीं माँ, देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर सुनैना की इस व्रत को रखने में आस्था है तो इसमें जा ही क्या रहा है। कहाँ जा रहा है? वाह, अरे बउआ, हमरे खानदान की भी कोनो प्रथा है। अब नमन जी, कोई बात नहीं, अब हम व्रत तोड़ देंगे। सुनैना, पक्का? I mean, तुम किसी प्रेशर में आके तो ये नहीं बोल रही हो ना? हाँ नमन जी, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है। अभी पंडित जी ने भी कहा ना कि अगर ये व्रत नहीं भी रखेंगे तो कुछ अशुभ नहीं होगा, तो नहीं रखते हैं व्रत, हमें मंजूर है। शाबाश बहुरिया। अरे पंडित जी, कितनी प्यारी बहुरिया मिली है हमको, है? और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई और का है, तुम दोनों खड़ी का हो, जाओ जाके सुहाग की सेज सजाओ। है
आज हमरे बहू और बेटे का रिश्ता संपन्न होगा। घर में खुशियां छाएंगी। क्या बहू? नहीं बेटा, किसी भी तरह से बस ये 8 दिन संभाल ले। नमन को किसी भी कीमत पर पता नहीं चल सकता ना सच का। सुने ना, तेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा बेटिया। तू समझ रही है ना तू? हम माँ को और परेशान नहीं कर सकते। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। वो तो बस हमने अपना मन हल्का करने के लिए आपको बताया था। वादा किया है ना आप दोनों से कि सच इस घर में नहीं खुलेगा माँ। तो बस फिर आप बेफिक्र होकर सो जाइए। गुड नाइट। ठीक है बेटिया, ध्यान रखना। हम व्रत तोड़ देंगे। तुम किसी प्रेशर में आके तो ये नहीं बोल रही हो? हाँ नमन जी, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है। अभी पंडित जी ने भी कहा ना कि अगर ये व्रत नहीं भी रखेंगे तो कुछ अशुभ नहीं होगा, तो नहीं रखते हैं व्रत। हे कान्हा जी, इनका झगड़ा रोकने के लिए हमने हाथ तो कर दी, और अब आगे कैसे संभालें?